आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूं, इसका नाम है तीर निशाने पर। पहाड़ियों से घिरी हुई एक सुंदर बस्ती थी। बस्ती कबाइलियों की थी। कबीले का सरदार बड़ा न्यायप्रिय था। कबीले के सारे लोग उसका सम्मान करते थे। उसके 3 बेटे थे। अपने तीनों बेटों को बुलाकर एक दिन उसने कहा, बेटो, अब मेरी जिंदगी के दिन नजदीक आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे रहते शादी कर लो और सुखी रहो। तीनों बेटों ने अपने पिता की बात मान ली। अब पिता ने आगे कहा, तुम तीनों योग्य और परिश्रमी हो। तीनों तीर चलाना जानते हो। मैं चाहूंगा कि तुम तीनों निशाना साधो। तीर जहां गिरेगा वहीं तुम लोगों का ब्याह कर दिया जाएगा। बेटों ने पिता को प्रणाम किया और अपनी मनपसंद दिशाएं चुनकर तीर चला दिए। बड़े का तीर एक दूसरे कबीले के घर में गिरा। दूसरे के तीर ने धनी आदमी को अपना लक्ष्य बनाया। दोनों की शादियां हो गई। तीसरे बेटे ने इतने जोर से तीर खींचा कि वह हवा में लुप्त हो गया। इस लड़के का नाम हेमंत था। उसको तीर की चिंता हुई। वह उसे खोजने के लिए चल पड़ा। बढ़ते बढ़ते उसे पहाड़ी पर एक झील दिखाई दी। वह प्रसन्नता से खिल उठा। तीर की चिंता छोड़कर वह प्यास बुझाने के लिए झील की ओर बढ़ चला। झील के किनारे उसे एक नौका दिखाई दी। प्यास की बात भूलकर वह विस्मित होता हुआ नौका की ओर बढ़ा। अपने तीर से नौका को बिंधा हुआ पाकर वह झूम उठा। पर यह क्या? नौका सूनी थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर नौका का कोई न कोई स्वामी अवश्य होगा। वह उसी नाव पर बैठ गया। वह सोच ही रहा था कि उसे नाव की ओर एक लड़की आती दिखाई दी। नाव उसी की थी। वह बेहद बदसूरत थी। उसे देखकर हेमंत पहले तो बहुत दुखी हुआ, पर बाद में उसने उसके साथ ही विवाह करने का निश्चय किया। उस लड़की का नाम श्यामला था। पास आते ही क्रोध से आंखें तरेरते हुए वह बोली, आप कौन हैं? हेमंत ने सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर लड़की लजा गई। यह जानकर कि वह युवक एक सरदार का बेटा है, उसे खुशी हुई। वह हेमंत को अपने घर ले गई। उसके पिता ने भी योग्य वर पाकर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी हेमंत के साथ कर दी। हेमंत अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो सारे कबीले को हेमंत के भाग्य पर दया हो आई। वे सोच रहे थे, फूल से सुंदर हेमंत को कैसी कुरूप पत्नी मिली। सरदार ने तीनों बेटों की शादी के बाद दावत का प्रबंध किया। उसमें सारे कबीले को निमंत्रित किया गया। बस्ती के बीच खुला मैदान था। हेमंत श्यामला को वहां लाना तो नहीं चाहता था, किंतु उसे लाना पड़ा। श्यामला घूंघट डाले हुए थी। जब उसने अपना घूंघट उठाया तो सभी दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। श्यामला का रूप एकदम बदल गया था। हेमंत भी इस परिवर्तन से चकित था। वह उससे कुछ पूछना चाहता था कि भोज शुरू हो गया। सभी लोग खाने पीने में जुट गए। श्यामला ने भी खाना शुरू किया। वह पानी का एक घूंट पीती, शेष पानी अपनी कुर्ती में उड़ेल लेती। कुछ देर बाद अचानक एक प्याला टूट गया। उसने प्याले के टुकड़ों को अपनी कुर्ती की दूसरी बाह में छिपा लिया। भोजन के बाद नृत्य समारोह होना था। श्यामला अपने पति के साथ नाचने लगी। हेमंत अपनी पत्नी के निखरते सौंदर्य को आश्चर्य से देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि पत्नी को इतना रूप और गुण कहां से प्राप्त हो गया। उसी समय श्यामला ने नाचते नाचते अपनी कुर्ती की एक बाह झटकाई
उससे प्याले के टुकड़े छिटक कर सरोवर में जा गिरे। अगले पल वे सुंदर हंसों में बदल गए। फिर देखते देखते हंस और सरोवर दोनों गायब हो गए। कबीले के लोग श्यामला के गुणों की प्रशंसा करने लगे। उधर हेमंत अपनी पत्नी के सौंदर्य और चमत्कार की गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था। सहसा उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति संदेह उमड़ आया। उसे लगा यह नारी वेश में अवश्य कोई जादूगरनी है। समारोह समाप्त हो जाने पर उसने श्यामला से रुखाई के साथ पूछा, बता तू कौन है, जादूगरनी या कोई और? पति की रुखाई देखकर श्यामला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लोगों की बुरी निगाहों से बचने के लिए ही मैंने अपना रूप बदला था। भोज में मैंने जो कुछ करिश्मे दिखाए वे सब इंद्रजाल के खेल थे। बचपन में ही मेरे पिता ने मुझे ये खेल सिखा दिए थे। तुम्हें पाकर अब मुझे किसी से डर नहीं रहा, इसीलिए मैं अपने असली रूप में आ गई। मुझे दुख है कि तुमने मुझे गलत समझा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। दूसरे दिन हेमंत को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत श्यामला की खोज में चल पड़ा। दिन रात बीतते रहे और इसी तरह हेमंत को भटकते कई दिन हो गए, किंतु वह आगे बढ़ता ही गया। सहसा उसे एक रीछ अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। हेमंत ने तुरंत रीछ को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय रीछ मनुष्य की आवाज में बोला, हेमंत भाई, मैं आपकी सहायता करने के लिए ही आया हूं। इतना कहकर रीछ हेमंत के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर हेमंत को आकाश में तैरता हुआ एक गिद्ध दिखाई पड़ा। जैसे ही उसे मारने के लिए हेमंत ने तीर साधा कि गिद्ध भी बोला, हेमंत भाई, मुझे न मारो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। और गिद्ध भी उन दोनों के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर हेमंत को एक बड़ी झील दिखाई दी। उसने उसके किनारे एक व्यक्ति को तड़पता हुआ पाया। वह उसकी ओर फौरन दौड़ पड़ा। उसने उस व्यक्ति का उपचार किया। थोड़ी देर बाद स्वस्थ होते ही उस व्यक्ति ने हेमंत का बहुत आभार माना। फिर उसका परिचय पूछा। हेमंत ने उसे अपनी आप बीती सुना दी। उसे सुनकर वह व्यक्ति बोला, श्यामला मेरे कबीले की ही लड़की है। खूंखार कबीले के दुष्ट सरदार ने उसे 7 गुफाओं वाले पहाड़ में कहीं कैद कर रखा है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और श्यामला की खोज करनी चाहिए। हेमंत उसकी बातें सुनकर तुरंत आगे चल पड़ा। तभी उस व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, युवक सुनो, जंगली कबीले वालों को अपने टोने टोटकों पर बहुत भरोसा है। उन्होंने श्यामला के आसपास अवश्य डरावनी शक्ल वाले पुतले गाड़ रखे होंगे। जगह जगह धुनी जला रखी होगी। कुछ रेखाएं भी खींची होंगी, जिन्हें पार करते ही आदमी पागलों जैसा हंसने लगता है। तुम घबराना मत, यह कोई जादू का कमाल नहीं। चतुराई से काम लोगे तो सफल हो जाओगे। हेमंत ने सिर के ऊपर उड़ रहे गिद्ध को नीचे आने का इशारा किया। उसे सारी बातें समझाकर श्यामला का पता लगाकर आने के लिए कहा। गिद्ध उड़ा और थोड़ी देर में लौट आया। उसने हेमंत से कहा, श्यामला पास में ही कैद मालूम पड़ती है, क्योंकि कुछ ही दूर पर जगह जगह धूनियां जल रही हैं और चारों ओर रेखाएं खींची हुई हैं। हेमंत रीछ के साथ उसी ओर बढ़ चला। घाटी में उतरने पर उसे सचमुच जगह जगह धूनियां जलती दिखाई दी। उनके आसपास रेखाएं भी खींची हुई थी। जगह जगह पुतले भी गड़े हुए थे। हेमंत सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर हेमंत को एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। उसके सामने कुछ औरतें हाथों में तेज भाले लिए पहरा दे रही थी। हेमंत ने अवसर का लाभ उठाया। हेमंत का इशारा पाते ही भालू उन औरतों पर टूट पड़ा।
औरतों की चीख पुकार सुनकर कबीले वाले दौड़े आए। हेमंत भी तैयार था। वह कबीले वालों से भिड़ गया। इधर गिद्ध ने धुनी से जलती हुई लकड़ियां उठाकर कबीले की झोपड़ियों पर गिरा दी। झोपड़ियां धू धू करके जल उठी। कबीले वाले डरकर भाग गए। शत्रु को हराकर हेमंत और उसके दोनों साथी बहुत प्रसन्न थे। हेमंत ने देखा गुफा की ओर से धुआं उठ रहा है। उसने कबीले के जादू से बचने का उपाय पहले ही सोच लिया था। उसने लकड़ी की खड़ाऊं पहनी, मुंह पर गीला रुमाल बांधा और गुफा में घुस गया। श्यामला ने हेमंत को देखा तो पुलकित हो उठी। हेमंत ने उसके बंधन खोल दिए। एक दूसरे से मिलकर पति पत्नी प्रसन्न हुए। दोनों ने अपनी अपनी गलती के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगी और वापस लौट पड़े। वापस लौटते समय हेमंत ने भालू और गिद्ध को धन्यवाद दिया। उसने श्यामला को बताया, इन्हीं की सहायता से मैं तुम्हें पा सका हूं। भालू और गिद्ध ने हंसकर कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, सच्चे मित्र के नाते हमें यह करना ही था। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है।